चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद हमारा अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, क्यूबिक नंबर्स। क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं उनको, इस पीपीटी में, इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हम वही चीजों को डिस्कस करेंगे, उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबिक नंबर्स को। पहले क्यूबिक नंबर होते क्या है उनको देख लेते हैं कि क्यूबिक नंबर होता क्या है। अ परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, और यहां पे इंटीजर क्या कुछ भी हो सकता है, ये मत समझना, पहले एक बार इंटीजर से ही समझना, बाद में देखेंगे उसको। इन जनरल फॉर एनी नंबर n we write the cube n into n into n as n का क्यूब। एक एग्जांपल को देख के समझते हैं, फिर समझ आएगा। सपोज आपसे 2 का क्यूब पूछा है, क्या पूछा है, 2 का क्यूब पूछा है। तो 2 का क्यूब का मतलब होता है, ध्यान देना, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 के ऊपर पर 3 लगाना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना है 4, और 4 की 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, आगे चेक कर लो। दूसरा क्वेश्चन, हम 4 का क्यूब कैसे करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 16, और 16 4 जा 64, ये हमारे आ गए क्यूब। ओके, तो हम क्यूब का मतलब होता है 3 पावर लगा के उसको सॉल्व करना, उसको 3 टाइम्स लिखना, 3 टाइम्स नहीं 3 बार लिखना, 3 बार लिखना, 1 2 और 3, क्योंकि यहां पे 3 पावर है। ओके, ये होते हैं हमारे क्यूब नंबर्स। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं जरा सा। अब इस पे पहला क्वेश्चन लेते हैं क्यूबिक नंबर पे, हाउ मेनी 1 सेंटीमीटर क्यूब्स मेक अ 3 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब, जैसा कि आपको पता ही है कि क्यूब कैसा होता है, क्यूब को देख लेते हैं पहले, क्यूब कैसा होता है। एक क्यूब बना लेते हैं, ये होता है हमारा क्यूब। ठीक है, अच्छा इसमें कितने फेस होते हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा। इसमें कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक पीछे 6, तो 6 क्यूबिक फेस होते हैं, क्यूब फेस होते हैं इसमें। ठीक है, एक और बनाना चाहो तो एक और बना लो, देखो कैसे बनेगा। ठीक है, आप ऐसे बना लो इसको, आप ऐसे बना लो इसको, जैसे मर्जी बनाना चाहो बना लो। ये देख रहे हो ऐसे, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेस हो गया इसका, सेकंड फेस हो गया, थर्ड फेस हो गया। तो समझ गए होगे क्यूब, क्यूबिक का मतलब एक तरीके से ये जो रूम है ये भी तो क्यूबिक फॉर्म में है, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं ये भी एक क्यूबिक फॉर्म में है। इसमें भी देखो कितने फेस है, एक ऊपर सीलिंग, एक नीचे फर्श, 2, एक पीछे, 3 4 5 6, 6 फेस हो गए इस क्यूब के। ओके, तो वो कह रहा है कि कितने 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर के क्यूब अगर वो हो तो। मतलब इसको एक बात समझो जरा सा, क्या कहना चाह रहा है ये, कि अगर तो बड़ा क्यूब है कोई, एक सेकंड, हाँ, ये बड़ा क्यूब है, ये ऐसे करके क्यूब बना लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, और एक छोटा क्यूब बनाना है या एक बड़ा क्यूब बना लेते हैं। इसकी सपोज इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है ये,
ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, सारी 1 सेंटीमीटर है। तीन से अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ध्यान देना है 3-3 सेंटीमीटर है, क्यूबिक नहीं है वो, मतलब क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है। तो बोल रहा है कि कितने क्यूब इसमें रखे जाएंगे या कितने क्यूब बनेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को जरा फिगराइज करेंगे, जरा देखेंगे जरा सा। देखो सबसे पहले फर्स्ट लेयर, ऊपर की लेयर दिखाई दे रही है आपको, ऊपर की लेयर में एक क्यूब हो गया, पहले ये दिख रहा होगा आपको, एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये दिख रहे हैं ना आपको फर्स्ट वाली रो, ये कितनी हो गई, 3 क्यूब हो गई, और 3 क्यूब ही यहां पे हो गए, 1 2 3। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, देखो ये 1 क्यूब 2 3, और देखो जो 4th क्यूब है वो तो हमें दिखाई दे नहीं रहा, वो तो बीच में है ना, ये रहा 4th क्यूब, 5th 6th हो गया, फिर ये 7th 8th 9th। तो ऊपर कितने हो गए क्यूब, ऊपर कितने क्यूब हो गए, 9 क्यूब, समझ गए। तो जो येलो लेयर है आपकी उसमें कितने क्यूब हो गए, 9। अब मिडिल लेयर को चेक कर लेते हैं, ग्रीन में भी सेम, उसके जस्ट नीचे है, वहां पे भी 9 क्यूब होंगे, 9 क्यूब होंगे। सेम बॉटम लेयर भी ब्लू है, तो बॉटम लेयर में कितने होंगे, उसमें भी 9 होंगे। तो 9 इसमें हो गए, 9 ग्रीन वाले हो गए, 9 येलो वाले हो गए, 9 ब्लू वाले हो गए। तो यानी कि टोटल क्यूब कितने हो गए, 9 येलो, 9 ग्रीन, 9 ब्लू। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए, 27 क्यूब्स। तो आपके 27 क्यूब्स बनेंगे, किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब्स को अगर तो हम 3 सेंटीमीटर क्यूब्स के साथ में तोड़ें, मतलब 3 सेंटीमीटर के क्यूब में से अगर 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब काट के निकालेंगे तो कितने बनेंगे, 27 बनेंगे। सेम इसको उल्टा कर दो, 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब अगर हम रखेंगे पहली लेयर पे 9, दूसरी लेयर पे 3, फिर से 9, फिर तीसरी लेयर पे फिर से 9, तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा सा इस क्वेश्चन को और तरीके से भी समझो कि इसको अगर, तो ये तो पिक्चराइजेशन हो गया, लेकिन क्या इसको हम और तरीके से भी कर सकते थे, यस। कैसे करेंगे, जो वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम वाइज उससे निकालते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते हैं, वो निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, या फिर छोटा क्यूब जो है। बड़े का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 3 × 3 × 3, और छोटे का क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, क्योंकि उसकी साइड कितनी है, 3। और क्यूब का आपको पता ही है, जो क्यूब होता है, क्यूब जो होता है इसकी ये एल होती है, ठीक है, ये ब्रेथ होती है, और ये ब्रेथ होती है, और ये हाइट होती है, ये क्यूबॉइड की होती है। लेकिन क्यूब में क्या होता है, सारी इक्वल होती हैं। तो ये हो गई, ये भी ये हो गई, सपोज ये भी ये हो गई। तो इसका जो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम का मतलब इसमें कितनी चीजों को या कितनी लिक्विड को भरा जा सकता है, या कितनी हवा इसमें आ सकती है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है, L × B × H, यानी कि A × A × A। A कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर मान लिया हमने, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो ये आ गया इतना। सेम अगर 1 सेंटीमीटर वाले का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, मतलब तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, और तीनों साइड सेम है, उसकी भी 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, और 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो कितना आ जाएगा, 27/1, यानी कि 27 क्यूब आ जाएंगे। तो आप एग्जाम में ये अप्रोच लेके चलोगे, इस अप्रोच से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो विजुअलाइजेशन है, आपको समझाने के लिए किया गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब कैसे आते हैं, जो बड़ा क्यूब है पहले उसका वॉल्यूम अपॉन जो छोटे वॉल्यूम उसमें फिट करने हैं या काटने हैं, उसमें से काटने हैं, तो उसका वॉल्यूम नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। आप डिवाइड कर दोगे
वॉल्यूम निकाल के तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे उस बड़े क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब काटेंगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब देखेंगे हम क्यूब्स टेबल 1 to 20। अच्छा, क्यूब 1 का क्यूब कैसे निकालेंगे? देखो 1 का क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 आपको ये फिल करने हैं। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 8। यहां क्या लिखना है आपको? 8। यू हैव टू राइट हेयर 8। ओके, 4 का क्यूब, चलो 4 का क्यूब फिल कर लेते हैं। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहां हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब कितना आया? 4 का क्यूब आया हमारा 64। ओके, तो इसी तरीके से 6 का क्यूब भर लो। 6 का क्यूब कितना आएगा? 6 का क्यूब आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा ये? 36, 2 इतना आएगा ये। ठीक है, तो बाकी को आप खुद फिल करोगे जहां पे आपका खुद का फिल इन द ब्लैंक्स है। ये काम मैं आपके लिए सौंप रहा हूं। 261 आपको 8 का फिल करना है, 9 का फिल करना है, इसका फिल करके मुझे कमेंट कर देना। ओके, ये सारी टेबल आपको खुद करनी है फिलअप, ध्यान रखना इस चीज का।